एक राजा को रात्रि में स्वप्न आता है और सपने में वो यही देखता है कि जो उसका बाग है उसके सारे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, सूख गए हैं। एक बस बरगद का पेड़ है जो वहाँ पर हरा भरा दिखाई दे रहा है। और राजा अब पूरे राज्य में घोषणा करता है कि जो मेरे इस सपने का सही मतलब बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बूढ़ा जोशी उनके पास आता है और हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि राजा साहब, इसका मतलब ये है कि आपके जो भी परिवार के लोग हैं वो सब यहाँ मर चुके हैं और बस आप ही जिंदा हैं, आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। राजा को ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में राजा उस बूढ़े जोशी को जेल के अंदर डलवा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है राजा फिर घोषणा करता है कि अब इनाम की राशि और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। फिर यहाँ पर एक नया नौजवान जोशी उनके सामने आता है जिसने अभी अभी ज्योतिष विद्या को सीखा है और वो यहाँ पर राजा के सपने का मतलब समझाने लगता है। कहने लगता है कि राजा साहब, इसका मतलब तो बहुत ही सीधा है, बहुत ही शानदार है। तो राजा उससे कहते हैं कि बताओ तो सही क्या मतलब है। तो वो राजा से कहने लगता है कि आप दीर्घायु हो, आप बहुत लंबे समय तक राज्य करोगे, आपका जीवन आगे तक बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी और आप बहुत ही ज़्यादा बड़े राजा यहाँ पर कहे जाएंगे। दोस्तों, राजा इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर उसे बहुत सारा इनाम देता है। इनाम लेने के बाद वो जोशी अब फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि राजा साहब, एक बुजुर्ग व्यक्ति को आपने जेल के अंदर बंद कर रखा है, कृपया करके उसे भी बाहर निकाल दीजिए। राजा साहब उसके कहने पर उस जोशी को भी बाहर निकाल देता है। ये लड़का कहता है कि वो मेरा गुरु है। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर एक बात गौर की होगी, तो यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही था। राजा से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी यही कहा था कि तुम ही लंबे समय तक जियोगे, तुम्हारा ही लंबे समय तक यश रहेगा, बाकी तुम्हारा परिवार समाप्त हो जाएगा। इस लड़के ने भी यही कहा था कि आप दीर्घ आयु होंगे, आप लंबे समय तक जिएंगे, लेकिन कहने कहने का फर्क होता है। यहाँ पर इस लड़के ने इस तरह से उसे पेश किया कि राजा को बहुत अच्छा लगा और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी वही कहा था, लेकिन वो सच्चाई के साथ सीधे तरीके से कह गए थे। इस वजह से उन्हें जेल के अंदर जाना पड़ा। तो दो छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अगर हम किसी के सामने अपनी बातों को पेश करें तो सोच समझकर अच्छे से पेश करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा सीधी सीधी बात कहने से उसका मतलब गलत भी लिया जा